नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नाविक ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैं अपनी 15 लिखी पुस्तकों में से हर रोज आपको एक पुस्तक के बारे में विस्तार से बताता हूं। आज मैं आपको अपनी ज्योतिष रोग एवं विश्लेषण बुक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे जीवन में कोई ना कोई रोग तो जरूर होता है। किसी के जीवन में रोग उस मनुष्य और परिवार के लिए बाधक के रूप में काम करता है। परिवार विकास और प्रगति की राह में भटक जाता है। कई रोग क्यूरेबल होते हैं, कई इनक्यूरेबल होते हैं, असाध्य रोग होते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र व आयुर्वेद का बहुत महत्व होता है। एक समय ऐसा था जब भारतीय सभ्यता में किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों का उपयोग साथ साथ किया जाता था। यहाँ तक कि ट्रीटमेंट शुरू करने का भी ज्योतिष में कैलकुलेशन करके मुहूर्त निकाला जाता था। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है। अच्छे विद्वान ज्योतिष के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ज्योतिष ही नहीं बल्कि कई डॉक्टर्स भी सीखते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स एमबीबीएस डॉक्टर हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में क्या रोग हो सकता है, किस उम्र में होगा, रोग क्यूरेबल है या इनक्यूरेबल है, कौन सा ग्रह शरीर के किस अंग पर बुरा प्रभाव डालेगा, क्या उपाय किए जाएं कि आने वाले कष्टों का कुछ समाधान निकल सके या कुछ कष्ट कम हो सके। शास्त्र कहते हैं पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, यानी कि पूर्व जन्म में हमने जो भी पाप कर्म किए होते हैं उसका भुगतान इस जन्म में रोग के रूप में हमें चुकाना पड़ता है। ज्योतिष में 12 राशियां मानव शरीर के अंगों को रिप्रेजेंट करती हैं और बचक्र में ट्रांजिट करते समय इन राशियों से जब ग्रह गुजरते हैं तो इनसे संबंधित मानव शरीर के अंगों पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। राशियों के समान ग्रहों के भी अपने गुण दोष होते हैं जिनसे रोगों का विचार किया जाता है। जैसे मंगल को रक्त का कारक माना गया है, शनि दीर्घकालीन रोग देता है, चंद्रमा व शुक्र जलीय ग्रह हैं, इनके निर्बली होने से खांसी जुकाम नज़ला जैसे रोग होते हैं। सूर्य निर्बली हो तो हड्डी या बालों से संबंधित रोग होते हैं। चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ये मानसिक रोग देता है। शनि निर्बली हो तो घुटनों से संबंधित पैरों से संबंधित रोग देता है। गुरु और शुक्र अगर पीड़ित होते हैं तो ये डायबिटीज भी देते हैं। मैंने अपने निजी जीवन में अनुभव किया कि हेल्थ से बढ़कर दूसरा धन नहीं होता है।
यदि आप हेल्दी हैं तो जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हेल्दी व्यक्ति के चेहरे का नूर कुछ अलग ही होता है। इस पुस्तक में सभी प्रकार के रोगों के लक्षण और जातक के जीवन पर उन रोगों से पड़ने वाले प्रभाव बड़े ही साफ और आम बोलचाल की भाषा में सरल तरीके से समझाए गए हैं। इस पुस्तक में जन्मजात रोग, जीवन में आने वाले रोग, बाल अरिष्ट रोग, मानसिक रोग, पैरालिसिस, आइस प्रॉब्लम, कानों के रोग, दांतों के रोग, मुख के रोग, गले से संबंधित रोग, नाक के रोग, छाती से संबंधित रोग, टीबी, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, पेट संबंधी रोग, किडनी और लीवर से संबंधित रोग, गुप्त रोग, इम्पोटेंसी, स्किन डिजीज, पैरों के रोग, डायबिटीज, एक्सीडेंट, थायराइड, बवासीर, थैलेसीमिया, एक्सीडेंट में अंगों की हानि इत्यादि सभी रोगों के पैरामीटर्स कुंडली में कैसे देखे जाते हैं, उदाहरण कुंडलियों द्वारा समझाया गया है। पुस्तक का प्राइस 600 रुपये है और टोटल पेजेस 238 है। जब किसी व्यक्ति को रोग होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उससे कई प्रकार के टेस्ट करवाता है, तब जाके उसे पता चलता है कि कौन सा रोग है। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में विद्वान ज्योतिष जातक की कुंडली देखकर ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा रोग है, कब तक ठीक होगा भी या नहीं होगा। यह पुस्तक ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। नमस्कार।